क्या आपने कभी मैकडॉनल्ड्स या बर्गर किंग का नाम सुना है? जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि ये लोग पैसे कैसे कमाते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है? तो बिजनेस मॉडल क्या है और इनको जो प्रॉफिट है वो किस तरह से मिलता है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होती है? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को समझेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल को पूरी तरह एनालाइज करेंगे। तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। मैं हूं शान हैदर। तो चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रेंचाइज बिजनेस मॉडल होता क्या है। फ्रेंचाइजी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां एक सक्सेसफुल बिजनेस अपना नाम, ब्रांड और ऑपरेशन मॉडल किसी और को यूज करने के लिए अलाउ करता है। ये बिजनेस मॉडल दो पार्टीज के बिटवीन होता है, फ्रेंचाइजर एक और दूसरा फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर वो होता है जो बिजनेस का ऑनर या मालिक होता है और फ्रेंचाइजी वो होता है जो फ्रेंचाइजर से बिजनेस के राइट्स खरीदता है। मिसाल के तौर पर जो है ना, अगर एक लोकल बर्गर वाला अपना बिजनेस मैकडॉनल्ड्स की तरह चलाना चाहता है तो उसे मैकडॉनल्ड्स से फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी। इसमें दो मैकडॉनल्ड्स का जो है ना नाम, मेन्यू और ऑपरेशनल प्रोसेस यूज कर सकता है, मगर उसे कुछ फी यानी देनी होती है, रॉयल्टी फी। इस तरह जो फ्रेंचाइजर ये भी कह सकता है कि मैं आपको रॉ मटेरियल भी दूंगा, जैसा कि कोई खास किस्म की मिसालें वगैरह वगैरह, और इसके मतलब वो अलग से चार्ज करते हैं। तो इस तरह ये फ्रेंचाइजर दो तरीके से पैसे कमा सकता है। एक तो वो अपना नाम वगैरह देकर मतलब उसके बदले में एक फिक्स्ड अमाउंट या शेयर ऑफ प्रॉफिट लेता, और दूसरा वो जो रॉ मटेरियल देगा उसके बदले भी वो पैसे चार्ज कर सकता है। तो फ्रेंचाइजी मॉडल का एक मतलब क्या फायदे हैं? सबसे पहले फ्रेंचाइजी को एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की सपोर्ट मिलती है। उसका मतलब ये है कि उसे मार्केटिंग और ब्रांडिंग बिल्डिंग में, मतलब ब्रांड बिल्डिंग में इतना टाइम और पैसा नहीं स्पेंड करना होता। मिसाल के तौर पर अगर लोकल बर्गर वाला मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज लेता है तो उसे जो है ना मैकडॉनल्ड्स का जो एस्टैब्लिश्ड जो कस्टमर है, लॉयल कस्टमर बेस्ड और रेपुटेशन मिल जाती है। इसे मतलब उसे बिजनेस चलाने में बहुत ज्यादा आसानी मदद मिलती है। तो दूसरी तरफ फ्रेंचाइजर को भी फायदा होता है, उसे हर फ्रेंचाइजी से एक खास फी मिलती है और उसके ब्रांड का जो नेटवर्क है वो बढ़ता है, और इस तरह फ्रेंचाइजर अपना बिजनेस बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के एक्सपैंड कर सकता है। एक और मिसाल लें, अगर मैकडॉनल्ड्स पाकिस्तान में 100 फ्रेंचाइजीज देता है तो उसे 100 लोकेशंस पर अपने रेस्टोरेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हर फ्रेंचाइजी अपना रेस्टोरेंट खुद चलाता है, और मैकडॉनल्ड को जो फी या फिक्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या रेवेन्यू शेयरिंग भी हो सकती है, ये 5 से 40% तक डिपेंड करता है। लेकिन फ्रेंचाइजी मॉडल में कुछ चैलेंजेस भी है, जैसा कि फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर के जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये है कि उसे अपनी इंडिपेंडेंस सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। अगर एक बर्गर वाला मैकडॉनल्ड्स को फ्रेंचाइज मतलब लेता है तो उसे मैकडॉनल्ड्स की जो स्टैंडर्ड एसओपीज और प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा। लेकिन एक और चैलेंज यहाँ पे ये भी है कि फ्रेंचाइजर फी और रॉयल्टीज फी की जो प्रॉफिट है वो मार्जिन्स को और भी रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। लेकिन अगर आपको एक वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये कंप्रोमाइजेस इतने मुश्किल नहीं लगते। फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल दुनिया भर में सक्सेसफुल है और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप अपना बिजनेस मतलब कैसे स्टार्ट करें, तो फ्रेंचाइजी मॉडल को आप जरूर कंसीडर कर सकते हैं। वैसे भी आजकल मतलब बाइकआउट चल रहा है, तो इसीलिए आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो काफी हाई हैं। और आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो मतलब हमारे सोशल मीडिया पर एक बहस चली हुई है कि इजराइल की जो सपोर्ट करने वाले ब्रांड्स हैं उनको बाइकआउट किया जाए, और कुछ लोग इसके लिए मतलब यह कहने की मुखालफत करते हैं कि इस पर पैसा तो हमारे लोकल बिजनेसेस का है। तो ये बात ठीक है, इस पर लोकल बिजनेसेस ने पैसा लगाया हुआ है। इसी तरह से ये पैसा जो है ना लोकल बिजनेसेस एक हिस्सा अपने मैकडॉनल्ड्स या इस तरह के ब्रांड्स को भी देती हैं। तो हमारे लिए बेहतर यही है कि हम इस तरह इजरायली प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे हैं, तो इसी तरह लोकल ब्रांड्स को भी सपोर्ट हमें करनी चाहिए ताकि अवाम को, हमारी जो पब्लिक है उसको अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।